मैं आपको बताना चाहूँगा कि एप्पल जिस कंपनी में जिस कंट्री में होता है तो उस कंट्री का नक्शे चेंज हो जाता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री मानी जाती है और ट्रस्टेबल कंट्री मानी जाती है। अभी मैं बात करूँ चाइना, जो कि वो मैन्युफैक्चर कर रहा था आईफोन को, क्या क्या स्टीव जॉब ने देखा कि आईफोन के साथ जो उनसे चाइना के साथ है, ये अमेरिका के तल्लुकात कोई अच्छे नहीं थे, इसलिए अब उसने फैसला किया कि ये जितने भी आईफोन के जो असेंबल जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो इंडिया में शिफ्ट किया जाए। तो क्या समझते हो आप कि जब किसी भी कंट्री में जब एप्पल मैन्युफैक्चर होती है तो उससे कितना डेवलपमेंट होती है उस कंट्री के अंदर? भैया एप्पल डेवलपमेंट से कंट्री की सक्सेस प्रोग्रेस के साथ मेरा नहीं ख्याल कि कोई लिंक है, क्योंकि पाकिस्तान में भी एप्पल चलता है और पाकिस्तान में भी कोई आपके सामने हालात को इतनी ज़्यादा वो नहीं है एप्पल की वजह से प्रोग्रेस। एप्पल मेरे हिसाब से पैसे ज़ाया करने के लिए ना एक वो इसका बस क्लास है इसकी, हमने भी एप्पल रखा हुआ है लेकिन फ़ायदा कोई नहीं इसका, पाकिस्तान में रहते हैं। आपने वाकई 3310 वाला एप्पल रखा हुआ? हाँ जी, तो अपग्रेड हो गया। इंडिया ने 5 मंथ्स में $1 बिलियन से ज़्यादा की एप्पल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की हैं। नाउ दिस इज़ ह्यूज अमाउंट, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यानी ठीक है, हम आगे भी बात करते हैं, लेकिन जो रकम बताई जा रही है कि $1 बिलियन की 5 मंथ्स में ये फ़ोन एक्सपोर्ट करना, ये बता रहा है कि आगे ये अमाउंट कहाँ पर पहुँचेगी। तो इसमें ये भी एनालाइज किया गया और इसमें ये बताया गया है कि एक साल में 12 मंथ्स के अंदर ये कोई $2.5 बिलियन या $3 बिलियन तक ये अमाउंट पहुँचेगी कि एक साल में ये इंडिया इतना ज़्यादा इससे ये एक्सपोर्ट करके इतना पैसा हासिल करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में एक बड़ी फोर्स बनकर जो है ये ताकत ये उभर रही है कि जो ये एक्सपोर्ट की गई है ये मेनली यूरोप एंड मिडल ईस्ट में की गई है। इंडिया जो है वो तकरीबन उसने 5 महीने के अंदर कोई $1 बिलियन की जो है वो एप्पल जो प्रोडक्ट है, एप्पल फ़ोन जो है ये उसको एक्सपोर्ट किया है। $1 बिलियन इन जस्ट 5 मंथ्स। अब ये इमेजिन कर लें कि कितने बड़े पैमाने पे जो एप्पल है वो अपने ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं। और इंडिया ने जो फ़ोन भेजे हैं वो यूरोप गए हैं, मिडल ईस्ट गए हैं और ये कहा जा रहा है कि 12 महीने में 5 महीने में तो $1 बिलियन है और 12 महीनों में ये $2.5 बिलियन तक जाएगा। और जिसको आप ये कह समझ लें कि मार्च जो 2023 है ये उसकी बात कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है कि ये जो आईफोन 13 जो इंडिया में बनना शुरू हुआ और अभी जो 14 भी वो आ रहा है उसमें भी बात चल रही है कि उन्होंने कहा है कि हम उसको लेके आ रहे हैं वहाँ पे। और अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि भारत के अंदर जो आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है इसका आगाज तो 2017 में हो गया था। अब देखें कि 2017 में कहाँ पे बात चली और फिर ये अभी तक यहाँ पहुंची है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब ब्लूमबर्ग जो है वो जाहिर बात है जिस चीज का इशारा दे रहा है वो कह रहा है कि ये अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आइंदा आने वाले दिनों में जो बड़ी टेक कंपनीज हैं वो सारी की सारी इंडिया जो है वो शिफ्ट होंगी। अब जाहिर बात है कि जो आईफोन 14 है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है और जो बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर जो मुतारफ कराए गए हैं, अब जो जाहिर बात है कि वो इंडिया के लिए और ज्यादा वो चीप होगा क्योंकि वो नेट मैन्युफैक्चरर हैं। अब जब इतनी बड़ी आईटी की कंपनी जो है वो इंडिया में बैठी हुई है और बाकी कंपनीज भी इंडिया में आ रही हैं, तो आप इमेजिन करें कि जो टेक इंडस्ट्री है उसकी जो प्रेजेंस है उसकी इकोनॉमी पे इतना असर ये होगा कि एक तो है एक्सपोर्ट होगी, दूसरा उनको ये फायदा होगा कि वहां पे जो नेट जो यूजर्स हैं वो उसको एक बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी सस्ती होगी। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये यूरोप और मिडल ईस्ट में ये सारी प्रोडक्ट्स जा रही हैं और तो आप अंदाजा कर लें कि ये 2023 में वो कह रहे हैं कि तकरीबन $2.5 अरब की एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ से होगी। तो नरेंद्र मोदी ने जो मिशन बनाया है वो हम तो उसको समझ रहे हैं पॉलिटिकल लेंस में, इंडियंस ने नरेंद्र मोदी को देखा है इकोनॉमिक लेंस के अंदर। और मेरा ख्याल है यही वो चीज है जिसको शायद पाकिस्तान को थोड़ा सा इसको इस लेंस से भी देखना पड़ेगा।